क्लास 8 to 10 के तमाम तलबा तालिबात को मेरा सलाम, आदाब। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल तौफीक स्टडी जोन, योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक उर्दू कवायद और उसकी एग्जाम मिसाल के साथ लेकर हाजिर हुआ हूँ माध्यमिक एंड मदरसा बोर्ड पार्ट 1। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। पहला है उर्दू कवायद किसे कहते हैं। उर्दू कवायद किसे कहते हैं तो जवाब है कवायद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो कायदा से बना है, जिसके लुग़वी मानी है असूल व ज़वाबित के। कवायद में 300 रुकन हैं। कवायद कायदा से बना है। कायदा का मतलब होता है असूल यानी कानून। किसी भी काम को करने के लिए एक कायदे की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह उर्दू ज़बान को सही ढंग से पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए कवायद की ज़रूरत पड़ती है। तो जिस इल्म के ज़रिया उर्दू ज़बान को सही तरीके से पढ़ना, लिखना और बोलना आ जाए उसे उर्दू कवायद कहते हैं। जिस इल्म के ज़रिया उर्दू ज़बान को सही तरीके से पढ़ना, लिखना और बोलना आ जाए उसे कवायद कहते हैं। उर्दू कवायद कहते हैं। अच्छा, दूसरा है उर्दू कवायद की कितनी किस्में होती हैं। तो उर्दू कवायद की 5 किस्में होती हैं। उर्दू कवायद की 5 किस्में होती हैं। पहला है इल्म हिज्जा, दूसरा है इल्म सर्फ, तीसरा है इल्म नहू, चौथा है इल्म बलागत, पाँचवा है इल्म उरूज। उर्दू कवायद की 5 किस्में होती हैं। पहला है इल्म हिज्जा, दूसरा है इल्म सर्फ, तीसरा है इल्म नहू, चौथा है इल्म बलागत, पाँचवा है इल्म उरूज। अच्छा, इल्म हिज्जा किसे कहते हैं। तो इल्म हिज्जा जिस लफ्ज़ से हरफों के हरकत व साकनात और तलफ़्फ़ुज़ की सही जानकारी होती है उसे इल्म हिज्जा कहते हैं। इल्म हिज्जा ये कवायद का वह हिस्सा है जिसके ज़रिया हरफों के हरकत व साकनात यानी कौन सा हर्फ हरकत में है, मुतहरिक है, और कौन सा लफ्ज़ साकित है उसके बारे में इल्म होता है। और तलफ़्फ़ुज़ की सही जानकारी होती है, यानी किस हर्फ को किस तरह पढ़ा जाए उसकी भी मालूमात होती है, उसे इल्म हिज्जा कहते हैं। हर्फ, हुरूफ और हुरूफ तहज्जी किसे कहते हैं। हर्फ, हुरूफ और हुरूफ तहज्जी ये बहुत बुनियादी चीज़ें हैं, बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता है। लेकिन आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि हर्फ, हुरूफ और हुरूफ तहज्जी किसे कहते हैं। तो जवाब है हर्फ हमारे मुंह से जो आवाज़ें निकलती हैं, उन आवाज़ों को हम इशारों की मदद से यानी अलामतों की मदद से पहचानते हैं, उसे हम हुरूफ कहते हैं। यानी हमारे मुंह से जो आवाज़ें निकलती हैं उन आवाज़ों को हम इशारों की मदद से या अलामतों की मदद से पहचानते हैं, उसे हर्फ कहते हैं। हर्फ की जमा है हुरूफ। हर्फ की जमा है हुरूफ। जैसे अलिफ बे जीम एक हर्फ हो गया। अलिफ बे जीम एक हर्फ हो गया। अलिफ एक हर्फ है, बे एक हर्फ है, जीम एक हर्फ है, इसे हर्फ कहते हैं। दूसरा है हुरूफ किसे कहते हैं। तो हर्फ की जमा है हुरूफ। हुरूफ हर्फ की जमा है। एक से ज़्यादा हर्फ को हरूफ कहते हैं। एक से ज़्यादा हर्फ को हुरूफ कहते हैं। एक से ज़्यादा जमा। तो जैसे अल्ली बे पे ते ये क्या हो गया, एक हुरूफ हो गया। एक से ज़्यादा हर्फ की जमा है, एक से ज़्यादा हर्फ को हुरूफ कहते हैं। तीसरा है हुरूफ तहज्जी किसे कहते हैं। तो हुरूफ तहज्जी अलिफ से या तक के मुकम्मल हुरूफ को हुरूफ तहज्जी कहते हैं। अलिफ से या तक के मुकम्मल हुरूफ को हुरूफ तहज्जी कहते हैं। हुरूफ तहज्जी को इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं। हरूफ तहज्जी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो ए से जेड तक मुकम्मल लेटर्स को अल्फ़ाबेट कहते हैं। उसी तरह अलिफ से या तक के मुकम्मल हरूफ को क्या कहते हैं, हरूफ तहज्जी कहते हैं। जैसे अलिफ बे पे टे टे से जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे अरे जे झे सीन शीन। सीन अशीन होता है, छोटी सीन बड़ी सीन नहीं पढ़ते हैं। सीन अशीन, सीन शीन। साद जाद, स्वाद ज्वाद नहीं पढ़ते हैं। साद जाद। तोए जोए ऐन गैन फे, बड़ी काफ छोटी काफ, गाफ लाम मीम
नून, नून पढ़ते हैं, नू नहीं, नून पढ़ते हैं। नून, वाव, हे, दुचस्मिये, लाम अलिफ, हमजा, छोटी या बरिया, छोटी ये बरिया नहीं, छोटी या बरिया। अलिफ, बे, पे, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, जाल, रे, जे, झे, सीन, शीन, साद, जाद, तोए, जोए, ऐन, गैन, फे, बड़ी काफ, छोटी काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, दुचस्मिये, लाम अलिफ, हमजा, या, छोटी या बरिया। अलिफ से या तक के मुकम्मल हरूफ को क्या कहते हैं? हरूफ तहज्जी कहते हैं। और जो सिलसिलावार, अच्छा, हरूफ तहज्जी की दो किस्में होती हैं। हरूफ तहज्जी की कितनी किस्में होती हैं? हरूफ तहज्जी की दो किस्में होती हैं, जिसमें पहला है मुफरद हरूफ और दूसरा है मुरक्कब हरूफ। मुफरद माने तन्हा और मुरक्कब माने मिला हुआ, एक से ज़्यादा। हरूफ तहज्जी की दो किस्में होती हैं, मुफरद हरूफ, मुरक्कब हरूफ। मुफरद हरूफ तन्हा और मुरक्कब हरूफ माने मिला हुआ। हरूफ यानी मुफरद हरूफ यानी हरफ मुफरद, यहाँ हरूफ यहाँ वाव छूट गया है। हरूफ मुफरद यानी हरूफ मुफरद कितने हैं? तो जवाब कुल 39 है। हरूफ मुफरद कितने हैं? कुल 39 हैं, जिसमें अलिफ, बे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 टोटल होनी चाहिए। 39, एक छूट गया है, यानी टोटल 39 होते हैं। इनको कहते हैं हरूफ तहज्जी। इनमें से दो हर्फ को हज़्फ़ कर लिया जाता है, एक दुचस्मी और एक दुचस्मी नहीं, सॉरी, एक लाम अलिफ और एक हमजा को हम हज़्फ़ कर लेते हैं, यानी उसको निकाल देते हैं, तो उसको कहते हैं हम 37। टोटल कितने हो गए? 37, 37, यानी 39 में से 2 हटा दे। लेकिन बहुत से मुहक्किक ने 3 हज़्फ़ कर लिया, दुचस्मियों को भी हज़्फ़ कर लिया है, तो उन्होंने एक और माइनस कर दिया, तो 36 हो गए। इन 36 को हम हरूफ तहज्जी कहते हैं, यानी टोटल को हरूफ मुफरद हरूफ, ठीक है, इसको मुफरद हरूफ कहते हैं, यानी एक से। लेकिन ज़्यादातर किताबों में 37 ही पाया गया है, इसलिए 37 को क्या कहेंगे? मुफरद हरूफ। हरूफ तहज्जी के ये मुफरद हरूफ हैं। दूसरा है मुरक्कब हरूफ। हरूफ तहज्जी की 2 किस्में होती हैं, जिसमें पहला है मुफरद हरूफ और दूसरा है मुरक्कब हरूफ। कितने हैं मुरक्कब हरूफ? कुल 14 हैं, जैसे भा, फा, था, झा, धा, र, ख, घ, लह, म, न। ये इसको हक्कारी आवाज़ें भी कहते हैं। इसे हिंदी के हरूफ भी हैं। ये हिंदी के हरूफ हैं। उर्दू ज़बान एक मखलूत ज़बान है, जिसमें उर्दू, अरबी, फ़ारसी और हिंदी के हरूफ शामिल हैं, इसलिए इसको मखलूत ज़बान कहा जाता है। तो उर्दू ज़बान जो है मखलूत ज़बान है, जिसमें अरबी के भी है, फ़ारसी के भी है, हिंदी के भी हरूफ शामिल हैं, तो इसको हक्कारी आवाज़ें भी कहते हैं। मुरक्कब हरूफ को हक्कारी आवाज़ें कहते हैं। ये इसको टोटल 14 हैं, उधर में 37, इधर में 14, दोनों मिलाकर के कितने हो गए? 51। कितने हो गए? 51। 51 को हम क्या कहेंगे? हरूफ तहज्जी कहेंगे। 51 को हम क्या कहेंगे? हरूफ तहज्जी। अगर हम 39 में से 3 हज़्फ़ करेंगे तो हो जाएंगे 36, इधर में 14, तो ये 14 टोटल मिलाकर कितना हो जाएंगे? 50 हरूफ तहज्जी, ठीक है। कहीं पर 51, कहीं पर 50। असल में देखा जाए तो हरूफ तहज्जी की तादाद जो होती है वो 50 ही होती है, ठीक है। ये हमने आपको समझा दिया, कहीं पर 51 दिया है, कहीं पर 50। तो उर्दू कवायद पार्ट 3 आप अगर किताबें पढ़ेंगे, आप अभी बेसिक पढ़ रहे हैं तो इसलिए 51 मान के चलिए। अगर आप हाई जब PhD कीजिएगा तब जाकर के आपका जो है समझ में आएगा कि 51 हरूफ होते हैं, 50 हरूफ होते हैं हरूफ तहज्जी। दूसरा है
मुफ़रद हरूफ की दो किस्म होती है। अच्छा, मुफ़रद हरूफ की अब दो किस्म होती है। मुफ़रद हरूफ की दो किस्म होती है। हमने मुरक्कब हरूफ तहजी की दो किस्में पढ़ी हैं, जिसमें मुफ़रद हरूफ और मुरक्कब हरूफ। तो उसमें मुफ़रद हरूफ की दो किस्म होती हैं। एक होते हैं हरूफ इल्लत, एक होते हैं हरूफ इल्लत। मुफ़रद हरूफ को एक होता है हरूफ इल्लत, दूसरा है हरूफ सही। तो हरूफ इल्लत जो है, हरूफ इल्लत जिसको हम अलिफ वाव और या, अलिफ वाव या को हम क्या कहते हैं? या को कहते हैं हरूफ इल्लत। जो अपनी आवाज़ खुद पैदा करते हैं उनको हम कहते हैं अलिफ वाव या को हम कहते हैं हरूफ इल्लत, जो अपनी आवाज़ खुद पैदा करते हैं। और हरूफ सही जो अपनी आवाज़ पैदा करने के लिए दूसरे हरफ़ों की मदद लेनी पड़ती है। अपनी आवाज़ पैदा करने के लिए दूसरे हरूफ की मदद लेनी पड़ती है, उनको हरूफ सही कहते हैं। अच्छा, अगर 37 में से अगर हम -3 कर देंगे तो कितना हो जाएंगे? 34 जो हो जाएंगे वो हरूफ सही हो जाएंगे। अलिफ वाव ये, इसको हम हरूफ इल्लत 3 हैं और बाकी जो 34 है उसको कहेंगे हरूफ सही। जिस तरह इंग्लिश में अल्फ़ाबेट की दो किस्में होती हैं, एक होता है वावेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। तो उसी तरह वावेल को उर्दू में हरूफ इल्लत कहते हैं, हरूफ इल्लत कहते हैं, और कॉन्सोनेंट को उर्दू में हरूफ सही कहते हैं। ये ख्याल रखना है। हरूफ इल्लत कितनी है? 3 है, अलिफ वाव या, और हरूफ सही है 34, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट, और हरूफ इल्लत को इंग्लिश में कहते हैं वावेल। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।